जिस तरह से एक डीएम पूरे जिले को संभालते हैं, पूरे जिले का अधिकारी होता है, उसी तरह से एसडीएम भी एक सब डिवीजन का अधिकारी होता है। और एक जिले के अंदर 3 से 5 सब डिवीजन हो सकते हैं और हर एक सब डिवीजन का अलग अलग एसडीएम होता है, जिनके पास अच्छी खासी पावर होती है। हर महीने 65,000 से 75,000 रुपए तक का वेतन मिलता है। ढेरों सारी सुख सुविधाएं भी मिलती है। तो इन सभी सुख सुविधाओं के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आप 2 तरह से एसडीएम बन सकते हैं। 2 रास्ते हैं और दोनों में से कौन सा आसान है, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एसडीएम कौन होता है, क्या क्या काम इन्हें करने पड़ते हैं। तो देखो, एक जिले के अंदर डीएम तो एक ही बनता है, लेकिन एसडीएम कई हो सकते हैं। जितना बड़ा जिला होगा उतने अधिक उस जिले में एसडीएम होंगे। एसडीएम को एक सब डिवीजन संभालने की जिम्मेदारी होती है। उस सब डिवीजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर जमीनों से संबंधित कार्य, योजनाओं को लागू करना, अवैध कार्यों को रोकना, इस तरह के लगभग सभी काम एसडीएम को देखने होते हैं। जिस तरह से किसी भी तरह की शिकायत हम डीएम के यहाँ पर कर सकते हैं, उसी तरह से अपने एसडीएम के यहाँ पर भी हम शिकायतें कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में किसी भी काम को रुकवाने की और चलवाने तक की पूरी पावर एसडीएम के पास होती है। इसके बाद एसडीएम को मिलने वाले वेतन के बारे में जानते हैं। तो इन्हें बेसिक पे 56,100 रुपए प्रति माह तक मिलता है। साथ ही महंगाई भत्ता 25 से 30%, मकान किराया भत्ता 10 से 20% मिलता है। यात्रा भत्ता भी 5 से 10% और इससे अलग भी दूसरे भत्ते 5 से 10% मिलते हैं। वो इन सभी को मिलाकर ग्रोस सैलरी 85,000 से 90,000 रुपए तक बनती है, जिसमें से टैक्स और पीएफ वगैरह को काटकर 65,000 से 75,000 रुपए प्रति माह तक वेतन मिल जाता है, जो कि हर साल बढ़ता भी रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वेतन अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकेशन पर इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा एसडीएम को रहने के लिए एक घर में नौकर चाकर, कुक, माली सभी की सुविधा मिलती है। आने जाने के लिए सरकारी गाड़ी मिलती है, साथ में ही सिक्योरिटी भी मिलती है। इस तरह की सुविधाएं मिलती है। तो अब एसडीएम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी विषय से ग्रेजुएशन पास करनी पड़ेगी। फिर चाहे ग्रेजुएशन में कितने भी नंबर आए, आपका पास होना सिर्फ जरूरी है। उसके बाद आप 2 तरह से एसडीएम बन पाएंगे। पहला रास्ता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू और दूसरा रास्ता है स्टेट पीसीएस के थ्रू। अब इन दोनों में से कौन सा आसान है, ये जानने से पहले आपको इनके एग्जाम प्रोसेस को जानना पड़ेगा। तो देखो, दोनों का एग्जाम प्रोसेस लगभग सेम सा ही होता है। दोनों में सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस होता है और आखिर में इंटरव्यू लिया जाता है। लेकिन यूपीएससी एग्जाम जो होता है वो ऑल इंडिया लेवल पर होता है और सिलेबस भी सभी यहाँ पर सेम रहता है। लेकिन स्टेट पीसीएस एग्जाम स्टेट वाइज होता है। राज्यों के हिसाब से प्रोसेस और सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पहला जनरल स्टडीज का और दूसरा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। उसके बाद मेंस में 9 एग्जाम लिए जाते हैं। 2 लैंग्वेज के, 1 ऐसे का, 4 जनरल स्टडीज के और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। और इन सभी एग्जाम के बाद फिर आखिर में इंटरव्यू लिया जाता है। लेकिन जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, उसके प्रीलिम्स में तो 2 ही पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज का और दूसरा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का, जो कि क्वालिफाइंग होते हैं। लेकिन मेंस एग्जाम में किसी राज्य में 6 पेपर होते हैं तो किसी राज्य में 8 पेपर हो जाते हैं, जिसमें 2 लैंग्वेज के, 1 ऐसे का, 4 जनरल स्टडीज के और ऑप्शनल में किसी राज्य में 1 पेपर होता है तो किसी में 2 पेपर होते हैं। फिर आखिर में इंटरव्यू लिया जाता है। तो इस तरह से इसका प्रोसेस रहते हैं, जिसमें यूपीएससी के थ्रू सबसे पहले फ्रेश आईएएस के तौर पर एसडीएम का पद मिलता है, जबकि स्टेट पीसीएस के थ्रू सबसे पहली पोस्टिंग ही एसडीएम की पद पर होती है। अब दोनों एग्जाम ही बहुत कठिन है, लेकिन जैसे यूपीएससी ऑल इंडिया लेवल पर होता है तो इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। वहीं पर स्टेट पीसीएस राज्य स्तर पर होता है। एक राज्य के ही उम्मीदवार इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इसी तरह से यूपीएससी के थ्रू एसडीएम से डीएम बनने में मात्र 5 से 6 साल ही लगते हैं। लेकिन वहीं पर स्टेट पीसीएस के थ्रू एसडीएम से डीएम बनने में लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं। यानी यूपीएससी के थ्रू कैरियर ग्रोथ ज्यादा है, जबकि स्टेट पीसीएस के थ्रू कैरियर ग्रोथ कम है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एसडीएम बनना चाहते हैं। बाकी आप भविष्य में क्या बनने का सपना देखते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।